शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं आपके लिए आज रोज की तरह कोई ना कोई टॉपिक लेके आती हूँ, तो आज का मेरा विषय है क्रिया। तो चलिए आइए हम लोग आज सीखते हैं क्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया का जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। हम सभी लोग सुबह से उठते हैं तो वो हमारी बस क्रिया चालू हो जाती है, जैसे खाना पीना, पढ़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, क्रिया हो जाती हैं। और क्रिया क्या होती है ये तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन धातु, अब दूसरी बात करते हैं कि धातु क्या होती है। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल रूप वो हमारा कहलाता है धातु। और क्रियापद के जो निर्माण होता है वो हमारा क्रियापद का जितना भी निर्माण होता है वो हमारे धातु से होता है। सभी धातुओं में क्या होता है, क्रिया उपस्थित रहती है। और धातु क्या होती है तो पहले हम लोग दोस्तों ये समझते हैं, जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, धातु कैसे बन जाती है, ना प्रत्यय लगाने पर। ना प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो जो भी क्रियापद है वो हमारी धातु बन जाती है। जैसे चल, पढ़, लिख। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ना प्रत्यय जोड़ देने पर धातु बन जाती है। अब हम क्रिया के भेद की बात कर लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला यहाँ पे सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। यानी आपने इंग्लिश में भी इस पर पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। पहला है सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जब क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो हमारी कहलाती है सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे मैंने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ, मोहन क्या पढ़ता है, तो आप बताएंगे पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। पुस्तक क्या हो गई, उसकी कर्म। ठीक है, तो क्या हो गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया हो गई पढ़ना और कर्म हो गया पुस्तक। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं कि वो मोहन क्या पढ़ रहा है, तो आंसर निकल के आ रहा है पुस्तक। जब आंसर निकल के आया आपका तो समझ लीजिए वो हमारी सकर्मक क्रिया है। और जब आपको उत्तर ही ना मिले तो वो समझ लीजिए आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको उत्तर मिलता है। क्या मिलता है, हमें उत्तर मिले। लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तर हमको नहीं मिलता। ठीक है, क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यहाँ पे क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे हमने बोल दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, एक मिनट, जैसे हमने लिखा राधा रोती है, तो दोस्तों यहाँ पे राधा रोती है, क्रिया आपकी हो गई रोती है। लेकिन आपको कर्म कहीं दिख रहा है, कर्म कहीं पे भी नहीं है। राधा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता। यानी क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े, क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े तो वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें, रोती है, लेकिन राधा रो रही है, तो पता है कि राधा रो रही है, लेकिन किस कारण रो रही है, कर्म तो नहीं पता चल रहा है ना मुझे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए दो शब्द जैसे कि रोज लेकर आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए दो शब्द फिर से लेकर आई हूँ। सबसे पहला शब्द है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो, वो हमारा हो गया अभूत। दूसरा शब्द आपका है अभ्यारंभ। अभ्यारंभ माने होता है प्रथम आरंभ, यानी शुरुआत से जो आरंभ की गई वो चीज। तो जरूरी है, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपकी डिक्शनरी बहुत जल्द बन जाएगी। आप जैसे जैसे मेरे दो शब्द रोज नोट डाउन करेंगे और आपके पास एक डिक्शनरी एक दिन होगी। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो ये काम जरूर करेंगे।
आशा है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और क्रिया के आगे और भी मैं चीज लेके आऊंगी। नमस्कार।